कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं 12th मैथ्स का चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ हमको ऐसा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। So that the relation R in the set A of all the books in a library of a college। यानी कि एक सेट दिया हुआ है ए। कौन सा सेट है कि कॉलेज की लाइब्रेरी की पूरी बुक का सेट हमको दिया गया है। उसके लिए रिलेशन दिया हुआ है गिवन बाय रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई, जहां पे एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। कंडीशन क्या है कि एक्स एंड वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए। वो रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हमको पता होनी चाहिए पहली कंडीशन। इक्विवेलेंस रिलेशन चीज प्रूव करने के लिए तीन चीजें कंडीशन लगती है। सबसे पहली होती है रिफ्लेक्सिव कंडीशन, उसके बाद सिमेट्रिक एंड उसके बाद ट्रांसिटिव। चलिए देखते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव जैसा नाम वैसा ही काम, उसका खुद का ही रिफ्लेक्शन। यानी कि मान लो कोई बुक एक्स है, उसका ही रिफ्लेक्शन क्या मिलेगा? एक्स। एक्स रिलेटेड टू एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए। तो ये देखिए होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई बुक सेम बुक है तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे? सेम होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। अब देखते हैं आगे सेकंड कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन क्या बोलती है कि अगर x रिलेटेड टू y है तो y रिलेटेड टू x होना चाहिए। चलिए x एंड y हमको दिया गया है, x एंड y। उसमें कंडीशन क्या है कि x एंड y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो इसका उल्टा ले ले हम, अगर y एंड x ले ले तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। y एंड x ऑल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब ये हुआ कि y एंड x ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन क्वेश्चन रिलेशन सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब जाते हैं हम लोग आगे, लास्ट हमारी कंडीशन ट्रांजिटिव कंडीशन पे। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या बोलती है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, यहाँ पे हमको एक्स वाई दिया हुआ है, तो अगर एक्स रिलेटेड टू वाई है एंड वाई रिलेटेड टू जेड है तो ऑटोमेटिकली एक्स रिलेटेड टू जेड होना चाहिए। मतलब ये दो तो है ही, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स वाई तो दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको कि एक्स एंड वाई उसके लिए क्या है? बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। उसके बाद अगर हम दूसरी बुक ले ले y एंड z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये हुआ कि y एंड z में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर x एंड y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है एंड y एंड z में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि x एंड z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x एंड z ऑल्सो बिलोंग्स टू अवर रिलेशन R। यानी कि यहाँ पे ट्रांजिटिव कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब कि R जो है, R इज अवर इक्विवेलेंस रिलेशन।